घुसपैठिया किसको घुसपैठिया कर रहे हो? तुम्हारे बाप का मुल्क ये है, घुसपैठिया कर रहे हो हमें? दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था, एक रात में 5 लाख मुसलमान फांसी के फंदे पे लटका गए। इस दिन के लिए नहीं कि तुम एनआरसी सीएबी लाकर हमें देश से बाहर करोगे। उस समय सावरकर नहीं आए थे लड़ने के लिए। इस्लाम और मुसलमानों से इतनी नफरत आपको है? 5 साल से तुम्हें सत्ता मिल गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चीलमखोर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दारूबाज प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा सनक में मत रहो, वरना अगर हम अपने पर आ गए फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये बताइए, आप लोग विरोध में उतरे हैं एनआरसी के और इसके नोकैब के, क्या मामला क्यों इसे करना चाह रहे हैं? हमारा मामला ये है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। दिल्ली से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था, एक रात में 5 लाख मुसलमान फांसी के फंदे पे लटका गए। इस दिन के लिए नहीं कि तुम एनआरसी सीएबी लाकर हमें देश से बाहर करोगे। उस समय सावरकर नहीं आए थे लड़ने के लिए, हमारे उलमा अकरामों ने फांसी का फंदा चुमा था। ये अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के बाप का ये मुल्क नहीं है। जो लोग एनआरसी के जरिए हमें कह रहे हैं विदेशी हैं, घुसपैठिया है, उनके बाप का मुल्क नहीं है भाई साहब। 800 वर्ष तक मुसलमानों ने इस देश में राज किया, लेकिन हमारी हंडी में उबाल नहीं आया। 5 साल से तुम्हें सत्ता मिल गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चीलमखोर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दारूबाज प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन के बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा गुंडा अमित शाह जो 6 महीने का तड़ी पार रहा है, इसके लिए कोई बिल ले आकर इसको देश से बाहर करना चाहिए। रीना ठाकुर को देश से बाहर करना चाहिए। प्रदीप जेसुई को देश से बाहर करना चाहिए, जो देश की संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, लगातार बिगाड़ रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री तो जान ही रहे 3000 लोगों को हत्यारा है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर दें? लेकिन बस एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा सनक में मत रहो, वरना अगर हम अपने पर आ गए फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने क्या किया था मालूम है ना? जब हमारे उलमा करामों को लटकाना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ मालूम होगा आप लोगों को। तो वो इतिहास दोहराने के चक्कर में अमित शाह न पड़े, अमित शाह को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। पहले सावरकर और जिन्ना ने मिलकर सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी पे काम किया था, तब पर भी हम लोगों ने इनकार किया था। और हम जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके यहाँ इंडिया में बाय चॉइस रहने का इसी दिन के लिए नहीं किए थे कि आज हम रहेंगे और ये हमसे पूछेंगे कि तुम घुसपैठिया हो, साबित करो। आपने कहा कि सिख को, ईसाई को, जैन को, बौद्ध को हम सबको नागरिकता देंगे। घुसपैठिया किसको घुसपैठिया कर रहे हो? तुम्हारे बाप का मुल्क ये है, घुसपैठिया कह रहे हो हमें? किसको उन्होंने घुसपैठिया कहा? वो साबित करे ये चीज। हम कह रहे हैं उन्होंने हम ही को कहा है, और कहेंगे तो सुनेंगे। साबित करके दिखाइए। राहत इंदौरी साहब की वो लाइन है ना, घर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारी मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है 5 साल के, जाति मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में हम इन मंत्री, विधायकों, सांसदों को चुन के भेजते हैं इसी दिन के लिए कि वो हमसे कहेंगे कि ये प्रमाणित करो कि तुम इस देश के निवासी हो कि नहीं हो। हमसे पूछेंगे, अरे हमको तो इनसे पूछना चाहिए, हम इनको चुन के भेजे हैं, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हमसे पूछ रहे हैं तुम यहाँ के निवासी हो कि नहीं हो, इस बात को प्रमाणित करो। आज एनआरसी लाकर जो लोग हमको दिखा रहे हैं, लाल लाल आंखें अपनी दिखा रहे हैं, उनसे बता देना चाहते हैं कि हमने 1947 में जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे चीख कर कह रहे थे, मुसलमानों कहाँ जा रहे इस मुल्क छोड़कर, ये तुम्हारे बाप दादाओं का मुल्क है। ये ताजमहल की हुस्न तुम्हें चीख कर चिल्ला रही है, कुतुब मीनार की बुलंदियां तुमसे कह रही तुम्हारे बाप दादाओं के मुल्क मत छोड़ के जाओ। ये ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार ये किसका है? अमित शाह के बाप का है। इन्होंने क्या बनाया यहाँ पे? यहाँ खाली मंदिर की बात करेंगे, मंदिर भी नहीं बनाएंगे। अब मंदिर के लिए झगड़ा हो रहा है, इन्होंने तो वहाँ पे तबरका पैदा कर दिया। पहले हिंदू मुसलमान का झगड़ा था, अब हिंदू में लड़ाई करा दी इन लोगों ने। तो इनका काम है लड़ाना भिड़ाना, मारो काटो राज करो। इस्लाम और मुसलमानों से इतनी नफरत आपको है? हम लोगों से पूछना चाहेंगे, ये बनारस है, ये बनारस बिस्मिल्लाह खां, पंडित छन्नू मिश्रा जैसे लोगों की बनारस है, जहाँ गंगा जमुना तहजीब रूप दिखता है। और आप यहाँ के लोगों को पूछना चाहेंगे कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है, तुम देश से बाहर चले जाओ। आपको अगर एनआरसी लिस्ट जारी करा 1947 का कहिए, लाल किशन अडवाणी को भगाइए जहाँ से आए। विप्लव देव जो इनका मुख्यमंत्री है उसको भगाइए। विजय रूपाणी कहाँ का आपको मालूम होगा, म्यांमार का है, उसको वहाँ पे भगाओ। जारी करो शुरू से एनआरसी लिस्ट, 400 डीएनए टेस्ट करा के जो जहाँ का तहाँ भेजो। अब इसको एनआरसी से अगर जोड़ के देखा जाए, यहाँ पे जो लोग, जो जैसा असम में भी देखा गया कि 20 लाख में 14 लाख लोग हिंदू हैं जो
और उसके पैरामीटर पे, एनआरसी के पैरामीटर पे नहीं आ पाए। जब नहीं आ पाया तो आपने देखा कि हमारा वोट बैंक खत्म हो रहा है। वोट बैंक खत्म हो रहा है तो आपने क्या किया कि उसको रोक दिया कि बोले रिजेक्ट करते हैं, पूरे देश में नए सिरे से लगाएंगे। उसके बाद क्या कर लिया, आप कैब लेके आए कि पहले उन लोगों को हम यहाँ निवासी बना लेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। फिर कौन टारगेट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोग। क्या भैया, कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहीं कहते हैं, यहीं पे हैं, यहीं पे मरेंगे। अमित शाह के कहने से नहीं जाएंगे हम। देखिए ये पड़ोसी मुल्क को किसको बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को। क्या चाइना हमारा नहीं है पड़ोसी मुल्क, क्या नेपाल नहीं है? इनकी चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बाहर से जो धार्मिक आधार भी प्रताड़ित होगा उसको हम यहाँ की निवासी बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े गाँव दे राम दुहाई, घर में मुसलमान पिटाई, दामाद तो बड़े बढ़िया पसंद आते हैं इनको। मालूम होगा लोगों के दामादों का लिस्ट बता दे क्या, शहनवाज हुसैन किसके दामाद है, मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद है, आपको पता होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।